Im Namen des dreifaltigen Gottes sagt die Wahrheit. Im Namen des dreifaltigen Gottes und allerhöchsten Jungfrau Maria sagt die Wahrheit. Μέσα βγάζω κόσμο, φόσνες, μυχούς, μιχαλίδες, ανώμαλους και μπαίνουν στην εκκλησία του Χριστού. Κοινωνούν και εξομολογούνται. Στην πορτία με τα τραγουδάκια σου πριν γνώρισες ρε εμένα. डेमोनिक पावर्स कुछ ऐसे अंधेरे से आए पावर्स जो कि काफी खतरनाक होता है। और ये डेमोनिक पावर्स किसी इंसानों पर कब्जा करता है तो वह इंसान के शरीर को ही नहीं बल्कि वह उसके रूह को भी अपने कब्जे में कर लेता है। एंड इन सब से ही बचने के लिए काफी सारे रिलीजन में काफी सारे रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं। एंड इन्हीं में से एक फेमस रिचुअल क्रिश्चियनिटी में एक्सोर्सिज्म किया जाता है। मेरे साथ से एक्सोर्सिज्म के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस वीडियो पे अगर क्लिक किया है तो आपको एक्सोर्सिज्म के बारे में पता होगा। एंड एक्सोर्सिज्म कितना खतरनाक है आपको ये भी पता होगा, क्योंकि एक्सोर्सिज्म की वजह से कभी कभी जिसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया जा रहा है उसकी यहाँ पर डेथ भी हो जाती है। और काफी सारे फेमस एक्सोर्सिज्म केस के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि एमिली रोज एंड काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म हुआ है। और इन लोगों का एक्सोर्सिज्म फेमस भी इसीलिए हुआ था क्योंकि इन सब चीजों में काफी सारे प्रूफ मौजूद थे। एंड रियली मैंने भी जब इनके बारे में सुना था तो मुझे भी ये चीज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी थी, क्योंकि आपको भी पता है काफी सारे केसेस में यहाँ पर रिकॉर्डिंग के साथ उसके वीडियोस भी पब्लिक करे गए थे और सच्ची में वो सब काफी ज्यादा स्कैरी एंड हॉरिफाइंग था। और ऐसे ही काफी सारे केसेस जो कि इंटरनेट पे फेमस है, हम इस सीरीज में उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम शुरू करेंगे इसके बारे में लोग उतना बात नहीं करते। वेल ऐसा नहीं है ये केसेस फेमस तो नहीं है, ये केस भी उन्हीं केस की तरह एक काफी फेमस केस है अमेरिका का, बट यहाँ पर इसके बारे में उतने जनों ने वीडियोस नहीं बनाए हमारे यूट्यूब इंडिया में। और मैंने जब इसकी स्टोरी को सुना था तब मुझे ये स्टोरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा था और इसीलिए मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, ये केस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है। मैं इस केस में काफी सारे ऐसे बातें भी बोलने वाला हूँ जो कि इस केस में काफी घिनौने टाइप के भी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, जो इन सब बातों को हैंडल नहीं कर सकता तो वह इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ सकता है। और मेरा नाम है जेवन, आप देख रहे हैं जेवन टेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के केस। द ब्रूटल एक्सॉर्सिज्म केस जिसका नाम है एमा सिद्दीकी। एमा स्मिथ, जिसका पूरा नाम था एना एक्लैंड। एना एक्लैंड जो इसका नाम था, यहाँ पर प्राइवेसी के लिए यहाँ पर इस नाम को यूज नहीं करा गया है, बट हम इसी नाम को यूज करेंगे एंड हम इसे यहाँ पर एना बुलाएंगे। वेल उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको यहाँ पर इस कहानी में बताने वाला हूँ इस सब को यहाँ पर फादर रिया सिंगर ने यहाँ पर अपने नोट्स में लिखा था। एंड ये और कोई नहीं बल्कि इन्होंने ही यहाँ पर एना का एक्सोर्सिज्म किया था और इन्हीं के मदद से ये सब यहाँ पर पब्लिक भी हुआ था, जिसको आप गूगल करके भी देख सकते हो, आपको ये हर जगह मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। तो एना जिसका बॉर्न हुआ था 80-82 के आसपास, एंड यहाँ पर जो एना की फैमिली थी वो अपने रिलीजन्स में काफी ज्यादा बिलीव करती थी और यहाँ तक के इसके परिवार में सभी यहाँ पर चर्च आते जाते रहते थे। इनका रोज का चर्च जाना होता था। और आपको ही पता है 80s में यहाँ पर लोग गॉड्स के प्रति काफी ज्यादा बिलीव करते थे, कंपेयर टू अब के जमाने से ज्यादा ही लोग यहाँ पर तब गॉड्स पे बिलीव करते थे। लेकिन यहाँ पर जो एना की फैमिली में से काफी ऐसे लोग भी थे जो कि यहाँ पर गॉड्स पे नहीं बल्कि डेविल्स पे बिलीव रखते थे। बेसिकली वो यहाँ पर शैतानों की पूजा करते थे, पर उनके फैमिली में ये चीज ज्यादातर ही जनों को यहाँ पर पता नहीं थी। वेल यहाँ पर अब एना 14 साल की हो चुकी थी एंड यहीं से शुरू होता है एना की जिंदगी का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट। तो जैसे कि यहाँ पर एना की फैमिली रिलीजन में काफी ज्यादा बिलीव रखते थे और उसके वजह से वो लोग नोटिस करते हैं कि एना यहाँ पर चर्च वगैरह नहीं जा रही है एंड चर्च का नाम लेते ही वो कुछ
अजीब सा बर्ताव करने लगती है, जैसे कि होली वाटर को छूने पे अजीब से रिएक्ट करना और रात को बड़े ही अजीब अजीब तरीके से यहाँ पर चिल्लाना, अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर बात करना, जिन सब लैंग्वेजेस को उसने कभी अपने लाइफ में सीखा भी नहीं था, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज एंड यहाँ पर कुछ ऐसा लैंग्वेज जो कि आज तक किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन यहाँ पर जो एना की फैमिली थी वह ये चीज पहले बिल्कुल नहीं समझ पाते कि एना ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। और यहाँ पर पहला पॉइंट ये था कि एना की फैमिली यहाँ पर उसकी ये चीज पकड़ नहीं पा रहे थे। इसका मेन रीजन ये था कि एना यहाँ पर उसको यहाँ पर ये चीज हर समय नहीं होता, यानी कि वह हर समय ऐसे आवाजों के साथ बातें और हर समय ऐसे अजीब रिएक्ट नहीं करती। लेकिन उसने यहाँ पर चर्च जाना तो यहाँ पर एकदम ही बंद कर दिया था। उसके परिवार को ये लगता था एना को यहाँ पर कोई मेंटल प्रॉब्लम है या फिर कुछ और बीमारी है। एंड काफी नेबर्स ने भी उसके फैमिली को यही कहा था एंड इसीलिए उसकी फैमिली भी यही बिलीव करती थी। और ये चीज एना के फैमिली को काफी सालों तक नहीं पता लगती है। तो ऐसा ही करते करते यहाँ पर 1912 का समय आ जाता है एंड फाइनली आखिरकार यहाँ पर उसकी फैमिली को यहाँ पर आके रियलाइज होता है उसकी जो यहाँ पर बेटी है यहाँ पर कुछ अनरियली हरकतें कर रही है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे डॉक्टर्स को भी इन सब चीजों को दिखाया था। लेकिन इतने साल तक जब ये चीज सही नहीं हुआ तब उनको आखिरकार एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है जो उनकी बेटी के साथ हो रहा है। और इसी के वजह से वो यहाँ पर काफी सारे फादर्स से कांटेक्ट करते हैं। वेल यहाँ पर उसकी फैमिली अब एक्सॉर्सिज्म की डिमांड करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्सॉर्सिज्म जो कि काफी ज्यादा खतरनाक काम है एंड इसके वजह से सामने वाले की नहीं बल्कि कमरे में जो है उसकी भी मौत हो सकती है। एंड ये चीज तभी परफॉर्म किया जाता है जब रेयर ऑफ रेयर सिचुएशन आए, तब इन सब चीजों को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। एंड इन सब के लिए काफी सारे परमिशन भी लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई ऐसा नॉर्मल फादर इन सब चीजों को यहाँ पर ना कर सकता है और ना ही करने की परमिशन दे सकता है। इसके लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से परमिशन की नीड होती है। और इसी की वजह से इनकी फैमिली जो थी इनको पहले ही नोटिस हो चुका था, यानी कि 1912 के पहले ही इनको नोटिस हो चुका था कि इनकी बेटी के साथ कुछ अनरियल सा हो रहा है। और इसीलिए कभी यहाँ पर एना के ऊपर एक्सॉर्सिज्म आज तक परफॉर्म नहीं किया गया था। और यहाँ पर जब 1912 का समय आता है तब यहाँ पर उसकी फैमिली से मिलने फादर रियासिंजा आते हैं। रियासिंजा वही है जिन्होंने इन नोट्स को लिखा है जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। एंड वही जब यहाँ पर एना के घर के अंदर एंटर करते हैं तब उनको यहाँ पर एहसास हो जाता है कि एना के साथ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पैरानॉर्मल चीजें हो रही है। और फादर को ये भी पता लगता है ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है जो एना के अंदर है। एंड इसी की वजह से यही फादर यहाँ पर एना का एक्सॉर्सिज्म करते हैं। एंड यहाँ पर एना का 1912 के समय यहाँ पर एक एक्सॉर्सिज्म किया जाता है। एंड इस एक्सॉर्सिज्म के बाद ही यहाँ पर कुछ अनरियल सही होने वाला था जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। जब एना का यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म हुआ था तब यहाँ पर एना 3 से 4 महीने यहाँ पर बिल्कुल ही शांत रहती है। लेकिन उसके बाद एना अचानक से काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। अब वो उसके हरकतें और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके थे और यहाँ पर वो अपने घर में और ज्यादा आवाजें करने लगी थी। रात हो या फिर दिन वो हर समय यहाँ पर ऐसे ही आवाजें निकालती जो इसके फैमिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और रात में यहाँ पर एना घर के बाहर निकलती और एना उनके घर के आसपास जो जानवर रहते वह उनको यहाँ पर पहले टॉर्चर करती और उसके बाद वो यहाँ पर उनको कच्चा ही खाने लगती। ये चीज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। और इसीलिए जब उसकी फैमिली सुबह अपने घर के आसपास देखते थे तब उसके घर के आसपास काफी सारे एनिमल्स के बॉडी एंड उनके सर यहाँ पर पड़े होते थे। एंड कहीं कहीं जगह तो काफी ज्यादा खून भी पड़ा हुआ रहता था। और उनके जो नेबर्स थे वो भी इन चीजों को नोटिस करते हैं। एंड उन लोगों को भी ये काफी ज्यादा अजीब लगता था कि उनके घर के बाहर ऐसे एनिमल्स के साथ ऐसा काम कौन कर रहा है। और अब यहाँ पर एना की फैमिली को भी विश्वास हो चुका था ये जो एना के शरीर के अंदर ये डेमोनिक एंटिटी है ये कोई नॉर्मल डेमोनिक पावर तो नहीं है, क्योंकि ये चीज काफी सालों से यहाँ पर एना के अंदर थी। एंड ये एक्सॉर्सिज्म के बाद भी उसके अंदर से नहीं निकली थी। और इसीलिए उनको भी पता लग चुका था
ये चीज कोई नॉर्मल चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो 14 साल की ही थी तभी इस एंटिटी ने एना के ऊपर अपना कब्जा जमाया था, और इसके बाद भी एना के अंदर से ये डेमोनिक एंटिटी बहुत सालों तक नहीं निकली। एंड ये साल काफी ज्यादा थे, जैसे कि 1912 में उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म हुआ था, एंड उसके बाद भी 1928 तक भी उस एंटिटी ने एना का साथ नहीं छोड़ा था। एंड उस एंटिटी ने एना को एक जिंदा लाश बना के रख दिया था। इसके वजह से एना अब हर समय उसी डेमोनिक पावर के कब्जे में रहती थी। वेल यहाँ पर फादर हिसेंगा थे, जिन्होंने एना का 1912 में भी एक्सॉर्सिज्म किया था। उन्होंने ही जब यहाँ पर एना की ऐसी हालत देखी दोबारा से, तब उस फादर ने यहाँ पर डिसाइड किया कि एना के साथ एक दोबारा से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाएगा। ये एक्सॉर्सिज्म अब एक फुल एक्सॉर्सिज्म होने वाला था, और जैसे कि अब यहाँ पर फादर को पता लग चुका था कि एंटिटी काफी ज्यादा डेंजरस है, वाल इसलिए इस बार उन्होंने और ज्यादा गाइडेंस एंड अच्छे से ये एक्सॉर्सिज्म करने का यहाँ पर ठाना। उन्होंने इस बार 6 मैन को भी अपने साथ लिया इस एक्सॉर्सिज्म के गाइडेंस के लिए, और अब इस एक्सॉर्सिज्म को एक प्राइवेटली तरीके से करा जाना था, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर एना के ऊपर ये एंटिटी काफी सालों से थी, और इसके वजह से काफी जनों को पता लग चुका था कि एना के अंदर ऐसी एक भयानक एंटिटी है, और ये चीज लोकल न्यूज वालों ने भी काफी ज्यादा फैला दिया था। एंड इसके वजह से एमा के घर में न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखने वाले भी आते रहते थे यहाँ पर एना के घर से न्यूज लेने के लिए, और इसीलिए इस चीज को अब प्राइवेटली तरीके से करा जाना था। और यहाँ पर फादर ये सिंजर नहीं, उन्होंने एक जगह डिसाइड किया जो कि प्राइवेट है, एंड फादर ये सिंजर ने भी इसे रिवील नहीं करा कि उन्होंने एक्सॉर्सिज्म कहां पर परफॉर्म किया था, और यही मेन रीजन है कि ये एक्सॉर्सिज्म प्राइवेटली होने वाला था। बल वो उसको अगस्त के महीने में वहां पर लाते हैं, एंड यहाँ पर अब एक्सॉर्सिज्म भी यहाँ पर परफॉर्म करा जाना था। बल ये काम कुछ ही दिनों में शुरू भी हो जाता है। फादर या सिंजर इस चीज को अब परफॉर्म करने लगते हैं, और ये एक्सॉर्सिज्म काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड स्कैरी होने वाला था, क्योंकि इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान यहाँ पर 23 दिन तक यहाँ पर फादर ई सिंजर लगातार होली वाटर से यहाँ पर एना को शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एना थी यहाँ पर अपने बेड से 3 से 4 फुट हवा में उड़ने लगती है, एंड उसके साथ वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती, एंड यहाँ पर वो अपने ही गले को दबाने लगती, एंड अपने ही चेहरे को जोर जोर से नोचने एंड खरोचने लगती, और यहाँ तक कि उन फादर के मुंह में उल्टियां तक कर दे रही थी। वेल आपको सुन के लग रहा होगा एक मूवी सीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज एकदम रियल में यहाँ पर घटा था। यहाँ तक कि इसी इंसिडेंट के ऊपर एक हॉरर मूवी भी बना था, जिसको आप सभी ने भी देखा होगा। वेल बैक टू द स्टोरी। तो जैसे कि यहाँ पर एना के अंदर जो डेमोनिक पावर्स थे वो यहाँ पर इतना ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे, लेकिन तब भी यहाँ पर फादर एंड उन सारे नन ने यहाँ वो प्रेयर नहीं रोका, और यहाँ पर होली वाटर से उसको शांत करने की कोशिश करते रहे। लेकिन उन डेमोनिक पावर्स ने बहुत बार ये भी चिल्ला कर बोला था, वी विल नेवर लीव, शी बिलोंग टू अस, जिसका मतलब है हम इसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये चीज हमारी है। और ऐसी चीज अगर एक डीमन बोले तो ये काफी डेंजरस भी होता है, एंड ये फादर को भी पता था। लेकिन तब भी उन्होंने अपनी प्रेयर यहाँ पर नहीं रोकी। उन्होंने इस एक्सॉर्सिज्म को लगातार 23 दिन तक चलाया, और इसके बाद आखिरकार ये एक्सॉर्सिज्म खत्म होता है। उसके बाद जब एना की आंखें खुलती है तब एना यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत होती है, और उसके बाद ये पता लगता है एना के अंदर असल में लूसीफर, जो कि खुद ही शैतान है, जूडस इस्कारियोट, एंड ये और कोई नहीं बल्कि जिसने जीसस को धोखा दिया था ये वही व्यक्ति था, एंड एक मीना नाम की एक अननोन लड़की, और उसके बाद एना के खुद के फादर। बल मैं आपको बता दूं एना के फादर की काफी पहले ही यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, इनके फैमिली में से कुछ जने काला जादू एंड शैतान को पूछते थे। यहाँ पर उनमें से एना के अंकल थे, एंड एना के अंकल नहीं, एना के फादर, एंड इन सब एंटिटी को एना के अंदर यहाँ पर डाला था। एंड यही 4 एंटिटी एना के शरीर के अंदर थे, जिन्होंने एना के शरीर को इतने सालों से अपना घर बना के रखा था। एंड जब एक्सॉर्सिज्म खत्म हुआ तब एना यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, और उसके बाद एना का इतना जानकारी यहाँ पर पब्लिक भी नहीं कराया गया। जितना मुझे पता चला एना इसके बाद कहीं और जाके शिफ्ट हो चुके थे, और उसके बाद किसी को भी नहीं पता कि वह कहाँ पर गई है और वह भी कहाँ पर है।
वेल अभी तो नहीं रहेगी बिकॉज काफी साल हो चुके हैं एंड उसका भी डेथ हो चुका होगा। और आप ये भी जरूर बताना इस सीरीज के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो किस एक्सोर्सिज्म स्टोरी के ऊपर चाहिए, या फिर कौन से ऐसा हॉरर स्टोरी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है उसके ऊपर चाहिए। आप कमेंट करो, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। तो देखते इस वीडियो में कितना व्यूज आता है एंड आप कमेंट करते हो ही नहीं। वेल बस अब सब्सक्राइब करो, दैट्स इट, गुड बाय।